डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर ईशा वाजने और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एंड हेल्दी माइंड. कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड. द माइंड इज एन abstract concept used to be characteristics, thoughts, feelings, subjective states, and self-awareness that most probably arises from brain. यहाँ पर जब हम माइंड की बात करते हैं तो वो कोई ऑर्गन नहीं है या बॉडी पार्ट नहीं है. उसको हमने एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में लिया है. उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है जिनसे हम उसको जान पाते हैं, जैसे सोचना, महसूस करना, किसी के बारे में स्ट्रेट बात रखना, सेल्फ अवेयरनेस. ये सारी चीज़ें जब जागृत होती हैं, दिखाई देती हैं या अराइज होती हैं, तो वो कहाँ से हो रही है? ब्रेन से स्टार्ट हो रही है. ब्रेन से हम चीज़ों को जान पा रहे हैं. जैसे हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो जब तक हमारे ब्रेन में वो चीज़ जानेगी नहीं, आएगी नहीं, क्लिक नहीं करेगी, तब तक हम उस चीज़ को नहीं पहचानते हैं. It is a set of cognitive faculty including consciousness, perception, thinking, judgment, language and memory. यहाँ पर ये भी बताया गया है, जो हम कंसेप्शन की बात करते हैं, परसेप्शन की बात करते हैं, थिंकिंग की बात कर रहे हैं, जजमेंट की बात करते हैं, उसमें आप जब चीज़ों को पहचान रहे हैं या जान रहे हैं, हमने कॉग्निटिव की बात की है यहाँ पर, कि ये सारी चीज़ें जो कॉग्निटिव में इंक्लूड की जाती हैं, वो सारी चीज़ें ब्रेन से होती हैं या फिर एक ब्रेन प्रोसेस है और हम इसे माइंड का कॉन्सेप्ट कहते हैं. इट holds the power of imagination, recognition, appreciation, and is responsible for processing feeling and emotions resulting in attitudes and action. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहचान की, एप्रिसिएशन की. जो हमारे मन में या हम महसूस कर रहे हैं, हम किसी चीज़ में इमोशंस को जब हम रखते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही है? वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड की बात है. हम क्योंकि जो भी चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं, वो सब ब्रेन से काम कर रही है. और माइंड, या हम कह सकते हैं माइंड, ब्रेन का दूसरा नाम माइंड है, या माइंड को हम साइंटिफिकली हम कह सकते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में हम उसे ब्रेन कह सकते हैं. Definition of mind: the element of person that enables them to be aware of the world and their experiences, to think and to feel, the faculty of consciousness and thought. According to Oxford English Dictionary, जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी ने बताया है कि जो माइंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं एक व्यक्ति के. उसके अनुभव, सोचना, महसूस करना, किसी चीज़ को जागृत करना, समझना, ये सारे एलिमेंट्स हम कहाँ जोड़ रहे हैं? सारे ब्रेन से जोड़ रहे हैं. हम ऐसा तो नहीं कहते ना आपका ब्रेन ऐसा है, लेकिन हम जब बात करते हैं कि अपने माइंड की, तो जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं. मैकमिलन डिक्शनरी में भी कहा गया है कि द पार्ट ऑफ यू दैट थिंक्स, नोस, रिमेंबर्स एंड फील्स थिंग्स. सोचना, समझना, जानना, याद रखना, महसूस करना, ये सारी चीजें जो हैं वो माइंड का पार्ट है. कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड के बाद हम बात करते हैं हेल्दी माइंड की. द हेल्दी माइंड इंक्लूड्स द प्रेजेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी and a sense of fostering creativity and critical thinking. It is awareness and acceptance of feeling and includes the degree to which a person feels positive and enthusiastic about oneself and one's purpose, value, and meaning for life. It includes the capacity to manage feeling,
behaviors and effectively cope with stress. अब तक हमने बात की कि माइंड क्या है या ब्रेन क्या है, माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो बात कर रहे थे हम। अब हम बात कर रहे हैं उसी माइंड के पार्ट के कि हेल्दी माइंड क्या है। हेल्दी माइंड हमने उसमें इंक्लूड किया हुआ है इंटेलेक्चुअली आपका देखा जाता है कि आप कितना, आपका जो माइंड है वो तेज है, क्यूरियोसिटी, किसी चीज को जानने की अपनी क्यूरियोसिटी कितनी है, क्रिएटिविटी में आपके सेंसेस कितना ज्यादा काम करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में आप कितना सोच पाते हैं, जान पाते हैं। तो ये सारी चीजें किस में जा रही हैं, एक हेल्दी माइंड की ओर इशारा कर रही है, या हम कह सकते हैं कि हेल्दी माइंड की पहचान है। हेल्दी माइंड अगर होगा तो आपका जो मन है या आपका जो माइंड है, एक तो वो स्ट्रेस फ्री रहेगा, आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसको बहुत इजीली ले सकते हैं। आप जब आपका हेल्दी माइंड होगा तो आप ये चीज़ों को महसूस करेंगे, आप बिहेवियर में आपके चेंजेस आ जाएगा, आप हर चीज़ पर पैनिक नहीं होंगे। वो सारी चीज़ें आपकी हेल्दी माइंड की हैं। हेल्दी माइंड के साथ साथ हम हेल्दी हैबिट्स की बात करेंगे। आपके हेल्दी माइंड होने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है जिससे आपका जो माइंड है वो हेल्दी बना रहे। तो हमें कुछ हैबिट्स अपनी चेंज करनी होगी जो हमें हेल्दी हैबिट्स में हम जिसको देख सकते हैं। सबसे पहले आता है बैलेंस डाइट। वेल बैलेंस डाइट एक प्रॉपर संतुलित आहार जिसमें सभी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बराबर होने चाहिए आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी वेट, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए संतुलित आहार में। आप उससे भी आपका जो माइंड है या आपका जो हेल्थ हैबिट्स है वो आपको फर्क पड़ेगा उससे। प्रॉपर एक्सरसाइज, उचित व्यायाम, शरीर को आप जैसे अगर आप बैठते हैं या आप उठ रहे हैं, आपको फिजिकली आप अनफिट हैं, जब तक आप प्रॉपर पूरा आगे नहीं बढ़ेंगे या अपना बॉडी को यूज नहीं करेंगे, आप एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे, आपको ये जो हैबिट्स हैं हेल्दी हैबिट जिसमें हेल्दी लाइफ स्टाइल, गुड हेल्थी इन्वायरमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो कैसे आप कर सकते हैं, मेडिटेशन के साथ, या आप जो चीज़ों की हॉबी रखते हैं वो काम करना कीजिए। जैसे आपको सॉन्ग सुनना पसंद है तो आप सॉन्ग सुन सकते हैं, उससे भी आप स्ट्रेस फ्री होंगे। आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। आप चीज़ों को वो करिए जो आपका करने का मन करता है, आपका डांस करने का मन है आप डांस कीजिए, आप कोई क्रिएटिविटी काम करते हैं वो कीजिए। प्रॉपर स्लीप, नेक्स्ट प्रॉपर स्लीप, उचित नींद लेना। आपको अपनी हेल्दी हैबिट में क्या प्रॉपर स्लीप भी रखनी चाहिए। अगर आप नींद पूरी लेंगे तो आपका शरीर भी नहीं फैटिग्यू नहीं होगा, थकेगा नहीं, तो आप जो आपका माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। अवॉइड ऑयली फूड, हमें ऑयली फूड भी अवॉइड करना चाहिए। जब हम संतुलित आहार लेते हैं हमें थोड़ा ये जंक फूड है, ऑयली फूड है, इसको अवॉइड करना चाहिए जो हमारे शरीर को थका भी देता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो वो थकान भी आपकी शरीर को रहती है, या आपका बॉडी में बहुत स्ट्रेस रहता है, आपके माइंड में सॉरी स्ट्रेस रहता है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। तो ये जो हेल्दी हैबिट्स के साथ आप रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो भी हेल्दी रहेगा और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड का दोनों का रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के साथ है कि जैसे जैसे अगर आपका माइंड हेल्दी होगा तो आपका बॉडी भी हेल्दी होगी, यदि आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। तो हमने अब तक बात की कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड की एंड हेल्दी माइंड और हेल्दी हैबिट्स के बारे में। थैंक यू।